एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। रामू एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में काम करता और दिन रात मेहनत करता था। वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता था और उसे हमेशा ये विश्वास था कि कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। हालांकि गांव के पास एक बड़ा जंगल भी था और जंगल के बारे में ये अफवाह थी कि वहाँ चोरों का एक गिरोह छिपा हुआ था। ये चोर कभी कभी गांव में आकर चोरी कर लिया करते थे, लेकिन रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था और ऐसी बातों से दूर रहता था। रामू का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम शंकर था। शंकर भी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन वो हमेशा ही चोरी छिपे काम करता था। वह एक चोर था, लेकिन उसने कभी अपने कुकर्मों के बारे में किसी से नहीं बताया था। शंकर को हमेशा धन की तलाश रहती थी और उसे लगता था कि चोरी करके वो जल्दी अमीर बन सकता है, लेकिन शंकर के दिल में कोई सच्चाई नहीं थी। वह जानता था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह अंततः उसे नष्ट कर देगा, लेकिन वह फिर भी उस रास्ते पर चलता रहा। शंकर ने अपने जैसे और भी लोगों को जोड़ लिया था और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा गिरोह बना लिया था। ये गिरोह जंगल में छिपकर गांव वालों के घरों से सामान चुराता और फिर उसे बेचता था। कुछ दिनों से गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी और लोग बहुत परेशान हो गए थे। रामू भी इस बात को लेकर चिंतित था, लेकिन उसने हमेशा ये सोचा कि ईश्वर पर विश्वास रखो और गलत रास्ते पर चलने से बचो। एक दिन रात के समय शंकर और उसके गिरोह ने रामू के घर को निशाना बनाने का फैसला किया। रामू का घर गांव के किनारे था और उसके पास काफी बगीचा था। चोरों को लगा कि रामू के घर में धन का कोई खजाना हो सकता है, इसलिए वे वहां चोरी करने गए। वह रात बहुत अंधेरी थी और चोर धीरे धीरे रामू के घर के पास पहुँचे। शंकर ने अपने गिरोह के लोगों से कहा, सभी चुपचाप घर में घुस जाओ और जो कुछ भी मिलेगा वह ले आओ। ध्यान रखना, कोई शोर मत करना। चोरों ने घर में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और धीरे धीरे अंदर पहुँचे, लेकिन जब वे घर के अंदर पहुँचे तो वे देखकर हैरान रह गए। रामू का घर बहुत साधारण था। वहाँ सोने चांदी का कोई खजाना नहीं था, न ही कोई महंगे सामान थे। घर के भीतर केवल एक छोटी सी लाकड़ी की छाती थी, जिसमें रामू ने कुछ पुराने कपड़े और कुछ किताबें रखी थी। शंकर ने एक बार फिर कहा, कुछ भी खोजो, जो भी मिलेगा ले आओ। लेकिन जैसे ही एक चोर ने वो छाती खोली, उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो छाती खाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक छोटा सा पैकेट था। चोर ने वो पैकेट खोला और उसमें एक पत्र और कुछ रुपए पाए। वह चोर बहुत हैरान हुआ। उसने वह पत्र शंकर को दिया। शंकर ने पत्र को खोला और उसमें लिखा था, प्रिय शंकर, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होंगे कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत क्षमता है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारी मेहनत की कीमत तुम्हारे अच्छे कर्मों में है, न कि चोरी में। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक दिन तुम ये महसूस करोगे। ये पत्र रामू के द्वारा लिखा गया था। शंकर के दिल में एक अजीब सा हौसला था। उसने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। वह चोर के चेहरे पर एक नई चमक देख रहा था। शंकर को महसूस हुआ कि वो जिस रास्ते पर जा रहा था वह गलत था। उसका दिल उसकी अंतरात्मा से कह रहा था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। शंकर ने चोरों से कहा, हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, हमें वापस घर लौटना होगा। चोरों ने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास इतना मौका था और तुम इसे छोड़ रहे हो। शंकर ने कहा, नहीं, अब ये सब खत्म। मुझे समझ में आ गया है कि मैं जो कर रहा था वो गलत था। अगली सुबह शंकर ने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू से मिलकर माफी मांगना चाहता था। जब वो रामू के पास पहुंचा तो रामू ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो शंकर? शंकर ने गहरे दुख के साथ कहा, रामू, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं वह व्यक्ति था
जो तुम्हारे घर में चोरी करने आया था। मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखता था और मुझे ये समझ में आ गया कि मैं गलत था। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब मैं अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प ले रहा हूँ। रामू ने शंकर को शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, शंकर, मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार इसे समझ लिया। कोई भी गलती तब तक सच नहीं बन सकती जब तक उसे सुधारने का इरादा न हो। रामू ने शंकर को गले लगाया और कहा, अगर तुम अब सही रास्ते पर चलने का निर्णय ले चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेहनत करो और मैं यकीन करता हूँ कि तुम सच्ची सफलता पाएंगे। शंकर ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उन्हें बताया कि वह अब चोरी छोड़ चुका था और एक नई शुरुआत करने जा रहा था। वह अब एक ईमानदार जीवन जीने का वचन ले चुका था। शंकर ने रामू की मदद से एक छोटा सा खेत लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। पहले उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन रामू ने उसे हमेशा मार्गदर्शन दिया। धीरे धीरे शंकर का खेत बढ़ने लगा और वह एक समृद्ध किसान बन गया। शंकर ने गांव वालों से भी माफी मांगी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अब ईमानदारी से काम करेगा। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसकी मेहनत और बदलाव को सराहा। शंकर अब एक नया इंसान बन चुका था और उसने अपने जीवन का सही रास्ता चुन लिया था। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही मिल सकती है। चोरी और झूठ के रास्ते पर चलकर हम खुद को खो देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं तो हमें सही मार्ग मिल जाता है। शंकर की कहानी ये बताती है कि हर इंसान में सुधार की संभावना होती है और अगर वह अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है तो उसे अंततः सफलता मिलती है। ईमानदारी, मेहनत और सही मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है।